हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं 4 जून की करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में घोषित नए ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के तहत किन स्थानों को जोड़ा जाएगा? ए. नकोदर से अमृत शहर, बी. भिवानी से अमृत शहर, सी. नोएडा से अमृत शहर, डी डी ऑप्शन है नकोदर से धर्मशाला। तो किन स्थानों को जोड़ा जाए? तो इस ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को हाल ही में भारत सरकार ने घोषित किया है। दिल्ली अमृत एक्सप्रेसवे के तहत इस कॉरिडोर की घोषणा हुई है। किसके तहत? तो दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के तहत इस नए ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना हुई है, जिसके तहत नकोदर से अमृतसर शहर को जोड़ा जाएगा। तो किसके तहत इसकी घोषणा हुई है? तो दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के तहत इस ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की घोषणा हुई, जिसके तहत नकोदर से अमृत शहर को जोड़ा जाएगा। इसी से डेरा बाबा नानक और करतारपुर साहिब जो पाकिस्तान में है अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे मार्ग के बन जाने से दिल्ली और अमृतसर की दूरी 4 घंटे में तय की जा सकेगी। तो इम्पोर्टेंट है, इससे किसको जोड़ा जाएगा? तो डेरा बाबा नानक और करतारपुर साहिब अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग को भी इससे जोड़ा जाएगा। और यह दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस के तहत कार्य किया जा रहा है। किसको जोड़ेंगे? तो नकोदर से अमृतसर तक यह मार्ग जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में गायत्री आई कुमार को किस देश में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ए. फ्रांस, बी. ब्रिटेन, सी. अमेरिका, डी. जर्मनी। तो इन्हें ब्रिटेन में हाल ही में नियुक्त किया गया है, उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया। कहाँ पर? ब्रिटेन में इनको नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। मुद्रा स्टर्लिंग पाउंड है। दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा स्टर्लिंग पाउंड है। यहाँ की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स 3 देशों का समूह ब्रिटेन कहलाता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर यूके कहा जाता है। इन चारों को मिलाकर यूके कहा जाता है। तो गायत्री कुमार देख लीजिए, ये गायत्री कुमार है। इन्हें हाल ही में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन को देख लीजिए मैप में, ये ब्रिटेन है और यही 4 राष्ट्र मिलकर यूके का निर्माण करते हैं। स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन्हें ही संयुक्त रूप से यूके कहा जाता है। इन्हें ही संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में के एन लक्ष्मण का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए. कार्टूनिस्ट, बी. राजनीति, सी. अभिनय, डी. विज्ञान। तो इनका संबंध राजनीति से था। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। भाजपा के 2 बार अध्यक्ष रहे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा किस क्षेत्र से संबंध है। तो इनका संबंध राजनीति से था। अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इससे पहले मनोज तिवारी थे, उन्हें हटा दिया गया है। अब तो ए. आशुतोष टंडन, देव सिंह, आदेश गुप्ता, मंगल पांडे। तो आदेश गुप्ता को दिल्ली का अध्यक्ष बीजेपी ने अपना बना लिया है, चुन लिया है। तो आदेश गुप्ता इसके इंपॉर्टेंट है, आप आदेश गुप्ता को याद रखिएगा। कौन चुना गया है? तो आदेश गुप्ता चुना गया है। आदेश गुप्ता, ये आदेश गुप्ता हैं जिन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन है। सी टैप की शुरुआत WHO ने किस देश की पहल पर की है? सी टैप की शुरुआत कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, इसका पूरा नाम है सी टैप का, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल की शुरुआत WHO ने किसके साथ मिलकर की या किसकी पहल पर की है? तो ऑप्शन ए कोस्टा रिका, ऑप्शन सी निकारागुआ, ऑप्शन बी आयरलैंड और ऑप्शन डी पापुआ न्यू गिनी। तो ए आंसर सही है, कोस्टा रिका की पहल पर ये WHO ने शुरुआत की है। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य टीकों, परीक्षणों, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी एवं उपचार को बनाना है। कोस्टा रिका की बात करें तो इसकी राजधानी सान होजे है। यह सबसे बड़ा नगर है यहाँ का। यहाँ की मुद्रा CRC
कोस्टा रिकन कोलोन है। यहाँ के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो हैं। कौन है? तो कार्लोस अल्वाराडो। यहाँ का सबसे बड़ा नगर और राजधानी सान होजे है। यहाँ की मुद्रा CRC कोस्टा रिकन कोलोन है। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इसका पूरा नाम कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो हाल ही में इसे $2 बिलियन देने की राशि चीन ने कही थी और इसके प्रमुख WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानाम हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे घोषित किया था। A 25 मार्च, B 10 जनवरी, C 15 अप्रैल, D 3 जून। तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। कब की थी? तो 2018 में की थी। और इसकी शुरुआत का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अमेरिका के लेस्जेक सिबिल्सी, अमेरिका के लेस्जेक, ये नाम लिख देते हैं, देख लीजिए आप, इसे नोट कर लीजिएगा। लेस्जेक सिबिल्स्की लेस्जेक सिबिल्स्की जो अमेरिका के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का सहारा लिया और धीरे धीरे ये पहल रंग लाई और यूएनओ ने इसे 2018 में पहली बार पहला साइकिल दिवस मनाया गया। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। यहाँ पर 40% से अधिक लोग अपने कामों पर या ड्यूटी पर साइकिल से ही जाते हैं, जो विश्व में एक रिकॉर्ड है। तो कहाँ पर सर्वाधिक साइकिल का प्रयोग करते हैं लोग ऑफिस वर्क करने में? तो नीदरलैंड में, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। पहला कब मनाया गया? 2018 में मनाया गया। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो प्रोफेसर लेस्जेक सिबिल्स्की की मेहनत का नतीजा है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, तूफान अमांडा ने किस देश में तबाही मचाई? इंपॉर्टेंट है। तूफान अमांडा, भारत में भी तूफान आया था एक, निसर्ग अभी चल रहा है। कल के ही परसों वाले उसमें दिया गया था, आपको बताया गया तूफान अमांडा के विषय। तो परसों आपके करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए। डेली करंट अफेयर्स इसमें अपलोड की जाती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को शेयर करिए। तूफान निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात में आया हुआ है। तूफान अमांडा ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, मैक्सिको, कनाडा, तो ये अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला दोनों देशों में इसने इस समय तबाही मचाई है। ये दोनों देश उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित हैं और एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा देश है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। यह मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा देश है। यहाँ की राजधानी सान सल्वाडोर है। क्या है? तो यहाँ की राजधानी सान सल्वाडोर है। यहाँ की पहली मुद्रा कोरोन थी। कोरोन यहाँ की पहली मुद्रा थी। अब 2001 से इसने अमेरिकी डॉलर को अपनी मुद्रा चुन लिया है। तो याद रखिएगा। ग्वाटेमाला की बात करें तो ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। ये भी मध्य अमेरिका में स्थित है। तो अगला याद रखिएगा, ये तूफान कहाँ पर है? तो 2 देशों में ये तूफान आया है। अगला प्रश्न है, स्पाइक माइके गैर राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ए किरण सेठ, बी गायत्री कुमार, सी रवीश कुमार और डी सुशील कुमार सिंगर। तो किरण सेठ, डॉक्टर किरण सेठ ने इसकी शुरुआत की थी स्पाइक माइके की। स्पाइक माइके भारतीय सांस्कृतिक कला को प्रोत्साहन करने वाला एक संगठन है। पहली बार इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया है। इसकी विषय वस्तु की बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया। इसकी विषय वस्तु कोविड-19 के चलते युवाओं में उत्पन्न तनाव को किस प्रकार कम किया जाए थी। यह एक गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक आंदोलन था और इसकी स्थापना डॉक्टर किरण सेठ ने की थी। 1977 में इसकी स्थापना हुई। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2019 में डॉक्टर किरण सेठ को पद्मश्री सम्मान दिया गया। स्पाइक माइके जो संगठन है, इसे भी राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2011 में दिया गया था। ये इस बार का देख लीजिए स्पाइक माइके। इसकी थीम भी लिखी है इसमें, अ वीक लॉन्ग ऑनलाइन एक्सपीरियंस हेल्पिंग एलिवेट द मेंटल स्ट्रेस कॉज्ड बाय द लॉकडाउन।
तो एक सांस्कृतिक सम्मेलन है भारत का, हर वर्ष मनाया जाता है, 1 से 7 जून के मध्य चलेगा। तो ये याद रखिएगा। इसको स्पाइक मैके अनुभव भी कहा गया है, इसे स्पाइक मैके अनुभव नाम भी दिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। ब्रिटेन में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। ए रवीश कुमार, बी गायत्री कुमार, सी सीबी जॉर्ज, डी सिंघल कुमार सिंह। तो ब्रिटेन तो हो गया, यहाँ पर फिनलैंड होना चाहिए था, फिनलैंड आप समझ लीजिए। तो ब्रिटेन में किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है। फिनलैंड में भारत के राजदूत रवीश कुमार बनाए गए हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के रहने वाले हैं रवीश कुमार, इन्हें फिनलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। फिनलैंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी हेलसिंकी है, जो फिनलैंड का सबसे बड़ा नगर है, याद रखिएगा। हेलसिंकी यहाँ का सबसे बड़ा नगर और राजधानी है फिनलैंड का। तो इन्हें फिनलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन है, जो सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री हैं, सना मरीन है। और यहाँ की मुद्रा यूरो है। फिनलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। उत्तरी यूरोप में स्थित इस देश को लैंड ऑफ द मिड सननाइट भी कहा जाता है, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। इसे 1000 झीलों का देश भी कहते हैं, इसे 1000 झीलों का देश भी कहते हैं फिनलैंड को। और यहाँ की सबसे बड़ी झील सैमा, क्या नाम है उसका? सैमा है। तो याद रखिए, एक बार पेपर में इसे श्यामा नाम से दिया गया था, कंफ्यूज ना हो। तो फिनलैंड की सबसे बड़ी झील सैमा है, SAIMAA। विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी नोकिया भी फिनलैंड की है। एंग्री बर्ड गेम काफी चर्चित रहा, उसको बनाने वाली कंपनी रोवियो भी फिनलैंड की थी। कौन सी कंपनी थी? रोवियो थी, जिसने एंग्री बर्ड नामक गेम बनाया था, ये भी फिनलैंड की थी। सेंटा क्लॉस, जिसका मूल नाम सेंट निकोलस था, उनका जन्म भी फिनलैंड में ही हुआ था। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड हैप्पी इंडेक्स खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबी जॉर्ज की बात करें, जो सी नंबर पर है, इन्हें कुवैत में भारत का राजदूत बनाया गया है। ये सारे राजदूत नियुक्त किए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। सीबी जॉर्ज को कुवैत में बनाया गया है। सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारतीय राजदूत बनाया गया है। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में बनाया गया। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके किन खाद्य फसलों को बाहर किया गया है? इंपॉर्टेंट है। ए आलू, बी प्याज, सी दलहन, डी तिलहन, ई अनाज। तो इन सभी फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। इसके तहत किसान इसका उत्पादन, इसका वितरण और इसकी खरीदारी अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बना था। इस अधिनियम में अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण करने की व्यवस्था की जाती है और यह शक्ति राज्य सरकार को सौंप दी जाती है। तो इसलिए अब इन्हें बाहर कर दिया गया है। तो किसान इनका उत्पादन करने के पश्चात स्टोर भी कर सकते हैं, भारत की किसी बाजार में बेच सकते हैं, इसका मूल्य निर्धारण भी कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर किस राज्य ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसे हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ऑनलाइन पोर्टल हिमाचल प्रदेश ने इसको हाल ही में शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है? तो जो प्रवासी कामगार लौट रहे हैं या जो श्रमिक लौट रहे हैं, उनका एक डाटा एकत्र किया जाएगा और उनको रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसका शुरुआत किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने इस पोर्टल की शुरुआत की है, स्किल रजिस्टर की। तो इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी हिमाचल प्रदेश की शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा की यहाँ पर 68 सीटें हैं। एक सदनी विधानमंडल है। लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ की प्रमुख नदी सतलुज, ब्यास, घग्गर, रावी और चिनाब हैं।
हाल ही में यहाँ पर कांगड़ा जो चाय यहाँ की प्रसिद्ध चाय है, वैज्ञानिकों ने कोविड-19 उपचार के लिए उपयुक्त बताई थी। उसमें बताया गया कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाले क्वालिटीज उपस्थित हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। कांगड़ा चाय हाल ही में इंपॉर्टेंट थी। यहाँ की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर ये स्किल रजिस्टर शुरू हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, कोविड-19 उपचार हेतु 1 लाख बेड तैयार करने वाला प्रथम राज्य देश में कौन सा बना? इसे देख लीजिएगा, आप इसे नोट्स भी करते रहे। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। कोविड-19 उपचार हेतु 1 लाख से अधिक बेड बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो बेड नहीं इसमें, तो आप याद रखिएगा 1 लाख बेड बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश 1 लाख से अधिक बेड बनाने वाला कोविड-19 के उपचार हेतु देश में पहला राज्य बना है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पर विधानसभा की 403 सीटें तथा विधान परिषद की 100 सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें यहाँ पर है। यहाँ का दुधवा नेशनल पार्क सबसे प्रसिद्ध पार्क है। कौन सा पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जबकि खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, लेकिन उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। मिजोरम का गुवाहाटी में स्थित है, तो उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर में स्थित है। तो उन सभी राज्यों की आपको उच्च न्यायालय याद करना है जिनका उच्च न्यायालय उनके राजधानी में स्थित नहीं है। हाल ही में करंट में जो प्रमुख घटनाएं हुई उनको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ, तो हाल ही में इसने इमिग्रेशन कमीशन प्रवासन आयोग का गठन किया था। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनका डाटा एकत्र किया जाएगा और उन्हें रोजगार उपलब्ध किया जाएगा। जियो टैग कम्युनिटी किचन गूगल की सहायता से उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। जन सुनवाई पोर्टल भी इसी ने शुरू किया। प्रवासी राहत मित्र ऐप गुजरात उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। वर्चुअल अदालत शुरू करने वाला देश में पहला राज्य बना था। आरोग्य सेतु है, कोविड-19 संक्रमण से जहां पर भी है या जिस शहर में है वहां पर आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला राज्य बना। कोरोना कवच ऐप भी इसने लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न लेते हैं, निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की कितनी सीटों या कितनी शेष सीटों के चुनाव की घोषणा कर दी है? A 18, B 24, C 22, D 12। तो हाल ही में 18 सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग का गठन आर्टिकल 324 से 329 में किया गया है। आर्टिकल 324 से 329 तक इसका गठन है निर्वाचन आयोग का। इसका गठन पहली बार 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324-29 में किया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 सहायक होते हैं। तो 2 जो सहायक हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्र हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है, जबकि अन्य सहायक का 6 वर्ष तथा 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इतने ही सदस्य चुनकर आ जाते हैं। इसीलिए इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, लेकिन 245 सदस्यों का ही अभी चुनाव होता है, जिसमें से 238 सदस्य राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से, 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है।
कितनी है? तो 30 वर्ष राज्यसभा में आयु सीमा निर्धारित है। अगला प्रश्न लेते हैं, खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? तो ए वित्त मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो खेल मंत्री ने इसकी शुरुआत की है। खेल मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू वर्तमान समय में केंद्रीय खेल मंत्री है। इन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है। किसके साथ? मानव विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे पहले शिक्षा मंत्रालय भी कहा जाता था, के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य स्कूल में बच्चों को शारीरिक शिक्षा और फिटनेस की शुरुआत करना है। यह 25 दिनों का कार्यक्रम है। इससे पहले फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं, बिमल जुल्का समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? फिल्म मीडिया, रक्षा क्षेत्र, खेल क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर। तो फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो फिल्म मीडिया के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट में फिल्म प्रमोशन बोर्ड बनाने की सिफारिश भी की है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, फिल्मी मीडिया। आज इतने ही प्रश्न रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।